लोगों को पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा। जो भगवान पर विश्वास करते हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो भगवान पर विश्वास नहीं करते उनको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। जब लोगों को लगेगा कि ये यूट्यूबर जो बताते थे या इतनी सारी भविष्यवाणियां थी वो सब सही थी, तो अब उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। और अब तो सब भक्तों का चयन हो चुका है ना, तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, जो भगवान की सेना में शामिल है वो सात्विक लोग हैं, उनके पास सात्विक एनर्जी है, सात्विक शक्तियां हैं कहना चाहिए। और जो भगवान के विपरीत है वो नकारात्मक शक्तियां, उनके पास नकारात्मक शक्तियां हैं, वो नकारात्मक लोग हैं। तो आने वाले समय में ये जो सकारात्मक लोगों की शक्तियां हैं, जो सकारात्मक पावर है, जो ब्रह्मांड में फैली हुई सात्विक एनर्जी है, वही एक्चुअली इस नकारात्मक एनर्जी को खत्म करेगी, वही कलयुग को खत्म करेगी। ये भगवान की ही शक्तियों का असर है। कल्कि जी की जो शक्तियां धीरे धीरे जागृत हो रही हैं, ये उनका ही असर होगा। और एक बात कि कल्कि जी की शक्तियां तो जागृत हो रही है, उन्हीं की वजह से उनको अब थोड़ा थोड़ा ये तो लग रहा होगा कि वो कोई महान इंसान है, कोई भगवान तो नहीं। उनको धीरे धीरे आत्मज्ञान तो जरूर हो रहा होगा, उनको अपने आप में काफ़ी चेंज फील होता होगा। और उनको लगता होगा कि वो काफ़ी पावरफुल है। अभी तक के तो वो सामान्य इंसान की तरह ही थे ना, तो उनको अपनी शक्तियों का एहसास नहीं हो रहा था। और जो उनके भक्त हैं धरती पर, वो भी बिल्कुल नॉर्मल थे, उनके साथ भी हमेशा बुरा होता रहता था। जब देखो तब लूटे पीटे से रहते थे। वो कहावत नहीं है, मंदिर का घंटा कोई भी आता है बजा कर चला जाता है, बिल्कुल ऐसी ही हालत भगवान के भक्तों की थी कि हर तरफ से वो बंधन में बंधे हुए थे। कहीं से भी उनको ऐसा लगता था कि कोई दुनिया में रास्ता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के बाद से भगवान की शक्तियां धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो गई है, जैसे जैसे भगवान की शक्तियां जागृत हो रही है, तो जो सात्विक लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके साथ अच्छा होता जा रहा है। किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि हम भगवान के भक्त हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो दो तीन तरीके हैं, आपको समझ आ जाएगा। एक तो आपको आपके साथ पहले से अच्छा हो रहा होगा, आपको भी लगता होगा कि जो मेरी पहले लाइफ थी कोरोना के पहले, है ना, और 2025 से तो काफ़ी और अच्छा हो गया है। तो जो कोरोना की लाइफ पहले थी उससे कोरोना के बाद से धीरे धीरे अच्छा होता गया, अब और थोड़ा अच्छा होता जा रहा है। ये सात्विक लोगों की पहचान होगी। और दूसरी बात, आपको बीच बीच में कभी भी ऐसा लगता होगा कि मुझे चक्कर आ रहा है क्या, अचानक से सर घुमा लगता होगा, अचानक से ऐसा लगता होगा कि भगवान का नाम ले लूं, भगवान का नाम आते जाता होगा, है ना। खास करके कृष्ण जी का, वैसे तो सभी भगवान एक ही है, हमने कहा है किसी भी भगवान का नाम आ सकता है। बार बार ऐसा लगता होगा हम नाम जाप करने लगे, जैसे राधे राधे राम राम, जैसे भी जय हनुमान, जो भी आप के इष्ट हैं उस हिसाब से, है ना। तो ये लगेगा। तो इससे भी पता चलेगा कि आप भगवान के भक्त हैं, कि आपका मन बार बार भगवान में जा रहा है, आप ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं फिर भी जा रहा है। आप कोई भी काम करते रहेंगे, कुछ भी, आपका मन भगवान में चला जाएगा। दूसरी बात, हमने कहा था कि ऋण में फील होगा या चक्रों में फील होगा। सात चक्र होते हैं, आजकल तो सभी को मालूम है कि वो चक्रास कहाँ पर होते हैं, और काफ़ी कुछ हम अपनी पोस्ट में भी बताते रहते हैं कि चक्रों में कैसा होता है, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। तो इसके आधार पे भी आप समझ जा सकते हैं कि चक्रों में भी कुछ कुछ फील होने लगेगा। इससे भी आप समझ सकते हैं कि अब आपके पास भी भगवान की सात्विक एनर्जी पहुंच रही है। और कल्कि जी भी कब से इस चीज में लगे हैं, समझिए कोरोना के टाइम से, कि उनकी एनर्जी जागृत हो जाए। उसके बाद उनकी एनर्जी धीरे धीरे, बहुत धीरे ही जागृत हो रही है, लेकिन अब काफ़ी कुछ जागृत हो चुकी है, जिसकी वजह से भक्तों को भी इतना अच्छा लग रहा है। और दुनिया में जो ये प्रलय सा आ रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और देखो, युद्ध वगैरह की बात भी अलग है। हमने काफ़ी बार कहा है कि इंसानों के मरने का कारण सिर्फ युद्ध नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लोग चलते फिरते मर जाएंगे, क्या हुआ समझ नहीं आएगा। कोई कुछ भी कारण से गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा, गर्मी से मर जाएगा, कौन सी बीमारी हुई डॉक्टर भी नहीं समझ पाएंगे। और जिसको बीमारी लग गई वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। इस तरह की घटनाएं जो है आने वाले समय में बहुत बढ़ जाएगी, अभी तो हो ही रही है ना। देखो, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम पे पहली बार हो रही, ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी, लेकिन अभी उसकी मात्रा बढ़ गई है। इस तरीके से ये घटनाएं होती जाएगी। एक आपको मैं छोटे से अपने सपने के बारे में बताती हूँ, आप लोग खुद अनुमान लगा के मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। मैंने एक सपना देखा था, इसमें क्या था कि कोई काला काला सा इंसान था, है ना।
वो कुछ चीज़ ढूंढ रहा था हमारे घर पे आके। अब वो क्या करता है, उस चीज़ को ढूंढने के लिए पूरे ज़मीन पे गड्ढा खोद देता है। जैसे ही ज़मीन पर गड्ढा खोदता है ना, तो बहुत सारी सफ़ेद सफ़ेद आत्माएं वहाँ से निकलती है। उसके बाद वो इंसान जाता है, वो चीज़ शायद मैंने सोचता है गद्दे के नीचे छुपाई है, पलंग के नीचे, गद्दे के नीचे उठाकर देखता है, वहाँ से भी बहुत सारी सफ़ेद आत्माएं निकलती है। फिर देखते हैं हम कि बहुत सारे लोग जो हैं कृष्ण जी की आराधना कर रहे हैं, जन्माष्टमी का दिन है, कृष्ण जी की आराधना चल रही है, लेकिन बाकी लोगों को तो आराधना में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे बहुत सारी और सफ़ेद शक्तियाँ हैं जो उन लोगों का बुरा कर रही है, सारी चीज़ें उठा पटक कर रही है और लोग भगवान की आराधना में लगे हैं। तो इस सपने से मुझे ऐसा ही फील हुआ जैसे कि वो काला काला सा जो भी था जिसने ये ढूंढने में लगा हुआ था, वो हो सकता है कि निगेटिव शक्तियां हो, कली पुरुष हो, और वो जहाँ भी देख रहा है भगवान की एनर्जी सब तरफ व्याप्त हो गई है, चाहे वो जमीन के अंदर हो, गद्दे के नीचे हो, या जाके कहीं भी किसी भी घर में किसी भी कोने में वो शक्तियां व्याप्त है, और आने वाले समय में वो निगेटिव लोगों का यानी नकारात्मक शक्तियों का बुरा जरूर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इसी के आधार पर मुझे लग रहा है, वैसे भी मैं आपको बता भी चुकी हूँ, है ना। हम जो वीडियो बनाते हैं वो खुद का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, सुनी सुनाई बातें कम होती है। कभी कभी कुछ सुनना या देखा होगा मैंने, पर मैं आपको ध्यान से रिलेटेड या कल की चीज़ से रिलेटेड जो बातें बताती हूँ वो एक्सपीरियंस भी होता है, काफ़ी कुछ मुझे फील भी हुआ होता है। अब ये भी बात कह सकते हैं, यहाँ पे लोगों को फील नहीं होगा, यहाँ पर लोग नहीं मानेंगे क्योंकि उनको भगवान में विश्वास है ही नहीं। अगर भगवान में जिसको विश्वास होता, वो तो चाहे भगवान के बारे में कुछ भी बोलो वो मान लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोगों का विश्वास नहीं है। और मैंने ये भी देखा कि बाद में लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा कर रहे हैं। कहने का मतलब वो टाइम हाथ से निकल चुका है कि लोग अब भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि जैसे ही बुरा होने लगेगा अब तो आपको दिखाई देगा ही, है ना। अभी मई से हमने कहा था, मई से आपको फील होना दिखना भी शुरू हो गया होगा। जून में इससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति होगी, तो जून में और लोगों को समझ आने लगेगा, धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगेगा कि कहीं सुनी बातें नहीं है, ये बातें सच हो रही है। फिर वो भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे। जब उनके साथ बुरा होने लगेगा कि भगवान अब बचा लो, तब भगवान भगवान करके फिर विनती करेंगे, लेकिन तब तक समय हाथ से निकल चुका होगा। इसलिए तो बार बार आपको बोलते हैं कि अभी भी वक्त है, थोड़ा भगवान का नाम लो। क्या पता थोड़ा बहुत तो हमारे साथ अच्छा होगा, थोड़ा बहुत पाप कर जाएंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है भगवान को दया आ जाए हम पर। इसलिए बार बार हम भक्ति की तरफ आपको इस चलने के लिए कहते हैं। और ये इस तरीके के जो सपने हैं, आप इसका मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते। हो सकता है ये मेरी अपनी सोच हो और आप लोगों की सोच इससे भी ज़्यादा अच्छी हो या और ज़्यादा सटीक हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए हमारा वीडियो, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।